हम खबर है पीएसएल फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान्स के ओनर अली तरीन ने पीसीबी का लीगल नोटिस फाड़ दिया है। हमारी फेवरेट पीएसएल मैनेजमेंट ने मुझे एक लीगल नोटिस भेजा जिसमें वो कह रहे हैं कि अगर मैंने अपनी तमाम बातें जो मैंने पीएसएल मैनेजमेंट के खिलाफ की हैं वो वापस ना ली और पीएसएल मैनेजमेंट को एक पब्लिक अपॉलॉजी ना की तो वो हमारा मुल्तान सुल्तान फ्रेंचाइज एग्रीमेंट कैंसिल कर देंगे और मुझे हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर देंगे पीएसएल से ताकि मैं कभी भी कोई टीम ना ले सकूं। आई होप यू लाइक माय अपॉलॉजी वीडियो। विद लव, अली तरीन। पर्सनल लड़ाई हो गई हुई है इनकी अली तरीन से। अली तरीन ने बैंड बजा दिया इनका। वो पाकिस्तान सुपर लीग जिसको हमने बच्चे से जवान होते हुए देखा, पूरी दुनिया में आज उसका मजाक उड़ रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पीएसएल की सबसे महंगी फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान के मालिक अली खान तरीन साहब को एक नोटिस भेजा और कहा गया कि पब्लिक अपॉलॉजी करें जो अपनी तनकीद की है। मैं आपको जस्ट मफहूम बता रहा हूं। उन्होंने वो नोटिस फाड़ दिया। वो बंदा जरूर पीसीबी के खिलाफ बोलता है, वो बंदा मजाकिया तौर पे भी बोलता है। उसने तो यहां तक बोला कि पीएसएल के ग्रुप में कोई अपडेट्स नहीं आती। वो बहुत वोकल है, मैं उस वोकल होने के अगेंस्ट नहीं उसको डिफेंड कर सकता, लेकिन क्या उसका वोकल होना गलत है? ये सवाल अगर मैं और आप अपने आप से पूछें तो ये चीज दिखती है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक ऑनेस्ट तनकीद भी पसंद नहीं है। और देखें, अगर आपको लगता है कि इस तरह के थ्रेट से मैं चुप जाऊंगा, ये आपकी गलतफहमी है और मैं माफी मांगता हूं कि मैं चाहता हूं कि पीएसएल मैनेजमेंट में क्वालिफाइड और कॉम्पिटेंट लोग आए। मुझे पता है ये बहुत बड़ी बात है, तो ये तो इम्पॉसिबल है। कोई आपका टाइटल स्पॉन्सर कितना 20 करोड़ का मिल जाएगा। मल्टीनेशनल जो कंपनीज है वो तो पाकिस्तान छोड़ के जा रही है। आपने इनका ट्रीटमेंट ही ऐसा किया तो आपके पास पैसे ही नहीं, मार्केट में पैसे ही नहीं, बिक ही नहीं रहा कुछ भी आपका। अली तरीन ने जो पीएसएल की मैनेजमेंट ने लीगल नोटिस दिया था उसको ऐसे करके फाड़ के जिसको कहते हैं ना दिखा दिया। इस चीज को सॉर्ट आउट करें। मजाक उड़ रहा है, दुनिया हंस रही है हम पे। पीएसएल, मैं अपनी राय बता रहा हूं, मेरे ख्याल में ना पहले नंबर तो खैर कभी भी नहीं थी, दूसरे नंबर पर थी। हम रिटेन कर पाते नहीं कर पाए, तीसरे से भी गया, चौथे पे भी गया। मेरे ख्याल में टॉप 4 में भी नहीं है हम पाकिस्तान सुपर लीग। अली तरीन को ब्रेक इवन करने के लिए भी दूसरी सारी फ्रेंचाइजी से डबल कमाना पड़ता है ताकि वो सिर्फ अपनी कॉस्ट को ब्रेक इवन कर ले। प्लस वो अकेडमीज भी चला रहे हैं जो लाहौर नहीं चलाती, जो कोयटा नहीं चलाती। उनकी कोई क्रिकेट एकेडमी नहीं है, उनकी कोई डिपार्टमेंटल टीम नहीं है। अब ये तो अली तरीन की बात हो गई जो वो पाकिस्तान क्रिकेट को वापस दे रहा है। पर्सनल लड़ाई हो गई हुई है इनकी अली तरीन से। अली तरीन ने बैंड बजा दिया इनका। नाउ पीसीबी ने लेटर भेज दिया 12 सितंबर को, लेटर ऑफ चार्ज। अगला पढ़ा लिखा आदमी है यार, उन्हें तुन के जवाब देता 2 अक्टूबर 2005 ने कह लो पढ़ो। उसके बाद पीसीबी ने झूठ बोला, इनका जो मीडिया डिपार्टमेंट है जो भी, उन्होंने झूठ बोला जर्नलिस्ट के साथ। ये बताया कि लेटर ऑफ टर्मिनेशन भेज दिया गया है और ये भी नहीं बताया कि अली तरीन ने रिस्पॉन्ड किया, पर हम चुप बैठे। ठीक है, सुन रहे हैं जरा आप? आगे चले। अच्छा, आगे सुने। मुल्तान सुल्तान ने $43 मिलियन दिए हैं एनुअल फी की मद में 2019 से अब तक, $43 मिलियन एनुअल फी वो दे रहे हैं। $6.35 मिलियन जो कि मोस्ट एक्सपेंसिव फ्रेंचाइज है। पीएसएल 2021 के चैंपियन 22, 23 और 24 के फाइनलिस्ट उसको टर्मिनेट करने जा रहे हैं। डूड टीम, फ्रेंचाइज की टीम नहीं रह गई। बाबे आगे खेलते हैं, वेटरन की टीम रमजान टूर्नामेंट बना हुआ है। इनके नखरे देखिए। अली तरीन ने ये पैसे लेते हैं। अली तरीन ने $7 बिलियन इन्वेस्ट किया 2019 से लेके अब तक मुल्तान सुल्तान में, लुधियाना क्रिकेट एकेडमी में और जेडब्ल्यू जो क्रिकेट टीम ली थी ग्रेड 2 प्रेसिडेंट ट्रॉफी की। भाई ठीक हो गया, 7 बिलियन इन्होंने सिर्फ बिलियन बनाए हैं, उसने इन्वेस्ट किए हैं। बोलता मतलब $43 मिलियन इनके 43 रुपए लगे हो तो ये बोलेंगे। मुल्तान सुल्तान को राइटिंग में एंगेज ही नहीं किया कभी कि कोई तशनगी है, कोई वायलेशन है। अच्छा, अब जब एंगेज नहीं किया तो ये बिजनेस रूल की वायलेशन इन्होंने की है। उसको जो लेटर ऑफ चार्ज भेजा है, दैट इज ए ग्रॉस वायलेशन ऑफ द बिजनेस रूल्स। फिर कहते हैं कि जी अली तरीन पब्लिक में बोलता था, हमें नहीं बोलता था। तो डॉग, ये तो बीसीबी का लॉस हो जाएगा। इतने पैसे आप जब बिड में जाएंगे इतना पैसा तो नहीं मिलेगा या मिल जाएगा? इतना सा सैंपल साइज है। ब्रॉडकास्टिंग राइट 20% महंगे होने जा रहे हैं जो पहले नॉशियस प्राइस में है, जो लॉस में जाते हैं। उसके बाद अगर आप एक बिजनेसमैन है जिसने पैसा बनाना है, वो कैसे बनाएगा? यहाँ तो वो ब्लैक इकोनॉमी को करेगा। ब्लैक इकोनॉमी का मैच बेचने को बोलते हैं आप? हाँ जी, मतलब कि मैं जानबूझ के हार जाने को बोलते हैं। हाँ, तो वरना वो कहाँ से पैसे कहाँ से पूरे होंगे ऐसे सैंपल साइज में? मैच हार के ही होंगे फिर, ऐसे ही होंगे ना, और कहाँ से होंगे पूरे? कमाने वाले कमा रहे हैं। क्रिकेट हो गई बढ़ गई आपकी और इसको उठने भी नहीं देंगे ये लोग। जो क्रिकेटर खेल रहे बेचारे उन पर रहम आता है तो वो बॉलें बल्ले पे लगती नहीं, पैड पे खा जाते हैं। भाई छोड़ दे क्रिकेट, पैड ज्यादा अच्छे पैनों के लग के चौका हो जाए, कोई रन तो बनेंगे आपके। अगर जिसको पाकिस्तान सुपर लीग से प्यार है ना, वो एक बार थोड़ा सा होगा कि यार ये मामला कहां तक पहुंचा दिए हैं।
जिसने भी पहुंचाई है, कहां तक आप पहुंचे हैं। सिंपल एक बात थी कि एक फ्रेंचाइज के ऑनर जो आपको सबसे महंगे में जिन्होंने खरीदा, जिन्होंने इतना इन्वेस्ट किया पाकिस्तान क्रिकेट पे, लगभग 7 अरब रुपए इन्वेस्ट कर चुके हैं, आप उनको नोटिस भेज रहे हैं, आप उनको एक बार बुला के पूछ लें कि यार आप तनकीद कर रहे हैं हम पे, तो क्या है इतना, कौन सा, मैं बुला लें आप उनको, अली तरीन साहब को, और उनसे पूछें कि यार आप इतना नाराज क्यों हैं हमसे, बताइए क्या मसला है। इतनी सी बात थी, नोटिस भेज दिया, आगे से उन्होंने जो रेड किया वो मेरी गलती है कि मैं आपके जो मीडियोकर माइंडसेट है उससे मैं नाखुश हूं। ये मेरी गलती है, आपकी नहीं है। सोचें, भिगो रहे हैं ये अली तरीन साहब, टू होम इट मे कंसर्न, भिगो रहे हैं, जिसे बोलते हैं ना पंजाबी भिगो भिगो के मारना, वो कर रहे हैं कि भाई साहब मैं माफी चाहता हूं, मैं आपसे कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर गया हूं, मैं ये कह बैठा हूं कि आप मीडियोकर लोग हो, मैं माफी चाहता हूं, मैं कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट कर रहा था आपसे। एक्चुअली मैं माफी नहीं मांग रहे, अगर किसी को ये लग रहा है ना, मैं माफी मांगता हूं कि मैं चाहता हूं कि पीएसएल मैनेजमेंट में क्वालिफाइड और कॉम्पिटेंट लोग आए। मुझे पता है ये बहुत बड़ी बात है, तो ये तो इम्पॉसिबल है। तनकीद की ड्राफ्ट की मेरी जुर्रत कि मैं चाहता था कि टाइम पे स्टार्ट हो, टाइम पे खत्म हो और माइक्स काम करें। ओह माय गॉड, सुपर लीग की ड्राफ्टिंग में माइक काम नहीं कर रहे थे। Would you imagine? दुनिया देख रही है उस लीग को जिसको हम क्लेम करते हैं कि दुनिया की दूसरी बड़ी लीग है आफ्टर आईपीएल। ये मैंने बहुत ज्यादा एक आस्क कर दिया, मुझे नहीं करना चाहिए था ऐसे। आई होप यू लाइक माय अपॉलॉजी वीडियो। विद लव, अली तरीन। विद लव, अली तरीन। डियर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, प्लीज, ये मेरे हाथ जुड़े हैं, मेरा दिल इसलिए दुख रहा है कि मैंने तो पहले दिन का देखा पीएसएल, आज 10 बरस का हो गया है, कभी सोचा नहीं था कि मामला यहां तक आप पहुंचेंगे, कभी नहीं सोचा था। और कोई ये सोच भी नहीं सकता कि एक फ्रेंचाइज और पीसीबी के बीच में पब्लिकली ये मामला हो चुके होंगे। और जो मीडिया के ऊपर खबर चली, जो कि गलत चली, कि टर्मिनेशन नोटिस भेज दिया कि आप खत्म है, ऑनरशिप भी नहीं है, जबकि पीसीबी ने नोटिस ऑफ चार्जेस भेजा बेसिकली, और माफी का मुतालबा किया कि पब्लिक को अपॉलॉजी करें। मैं इस चीज को ले रहा हूं कि शायद ये ईगो का मामला बना लिया कि अच्छा मीडिया के ऊपर आकर हमारे खिलाफ बातें की गई हैं पीएसएल मैनेजमेंट के, तो अब उसी मीडिया के सामने बैठ के माफी भी मांगी जाए। ये क्या, कहां सा हुआ? आज सोचिए, आपकी टेस्ट क्रिकेट क्या है, आपके घर के अंदर आप साउथ अफ्रीका से हार रहे हैं, आप एशिया कप के अंदर T20 के अंदर 3 बार भारत से हारे हैं, अब वनडे आपकी कहां पे, वेस्ट इंडीज जो कि नेपाल से हारी, आप उनसे हारे हैं, आपकी क्रिकेट कहां पे खड़ी है? पीएसएल में शायकीन देखने नहीं आते, ऊपर से ये तमाशा लगाया हुआ है। तो मैंने एक बड़ी अच्छी बात की तरीन साहब ने, उन्होंने बोला है कि आप मुझे बुलाइए, चाय पिलाइए, बिस्किट खिलाइए और बात सुनिए कि क्या हुआ है। आप हमारी बात सुनिए, हम आपकी बात सुनते हैं, उसके बाद दोनों तय कर लेते हैं कि जी मीडिया के ऊपर आके कोई तनकीद नहीं होगी। बड़ी अच्छी ऑफर की है। आप ये कहें कि नहीं जी बैठे हैं जी, मैं माफी चाहता हूं, मैं हाथ जोड़ के जी माफी चाहता हूं, मेरी अगर बात किसी को बुरी लगी हो तो मैं, किसका दिल दुखा होता है जी मैं माफी चाहता हूं, ऐसे कौन क्यों कहेगा? और वो बंदा कहेगा जिसने सबसे महंगी फ्रेंचाइज खरीदी है। मतलब मुतालबा भी क्या है ये? अब ये इन्होंने चूंटी काटी है एक तरह से, आपके जवाब नैले पे दैला मारा है। आपके अपने ग्राउंड से जो उन्होंने भी वीडियो में मेंशन किया कि मैं माफी चाहता हूं कि जनाब पीएसएल में तो बहुत रश था, बहुत ग्राउंड भरे हुए थे, लाइनें लगी हुई थी, खासकर कराची, क्योंकि कराची में नॉकआउट मैचेस के अंदर भी ग्राउंड आधा भी नहीं था। ये बेसिकली उन्होंने स्टाइल किया है पाकिस्तान सुपर लीग की मैनेजमेंट के ऊपर कि आपके इस तरह के इंतजाम आते हैं। अगर क्रिकेट बोर्ड को गुस्सा आया इस बात के ऊपर तो दोबारा कर ले, इधर से फिर जवाब आएगा, क्योंकि वो कोई गरीब बंदा तो है नहीं। सब तो महंगी फ्रेंचाइज उन्होंने खरीदी है भाजी, पैसा उन्होंने कोई बहुत है। अगर आपने लीगल लड़ाई लड़नी है तो वो भी लड़ लेंगे। उन्होंने वीडियो शुरू से की थी कि मेरे वकील ने मुझे कहा कि माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं। सो जो मुल्तान सुल्तान की पार्टी है वो इस वक्त बड़ी नाराज हुई बैठी है कि ये आज ही क्यों खबर निकाली गई और एक विलेनस तरीके से हमें पोर्ट्रे किया गया, जबकि हम 2 अक्टूबर को जवाब दे चुके हैं और हम तो अब जवाब का इंतजार करें कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से हमें वो जवाब है कि वो हमारे जवाब से सहमत हैं या वो डिसएग्री करते हैं या कोर्ट ऑफ लॉ में लेके जाना है, क्योंकि लीगल नोटिस का तो आपको यही पता है ना, ये सब कुछ होता है। अली तरीन मेरे कोई दोस्त नहीं है, लेकिन जब मैं उस बंदे को ये देखता हूं कि उसने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में के प्रोजेक्ट पीएसएल में कोई तकरीबन 7 अरब रुपए, जो कि पीसीबी की जो डॉलर इकोनॉमी है उसके लिहाज से 43 मिलियन बनता है, सो एज पर दैट रेट 43 मिलियन यूएस डॉलर वो खर्च चुका है सिर्फ एनुअल फीस के अंदर। 7 बिलियन पीकेआर वो खर्च चुका है सिर्फ एनुअल फीसेस, डेवलपमेंट, प्लेयर अपब्रिंगिंग, डेवलपमेंट प्रोग्राम्स और बीच में जो ये टैलेंट हंट कराती हैं ऑल टुगेदर। लोधरा एक इलाका है सदर्न पंजाब के अंदर जो कि अली तरीन और उनकी फैमिली तकरीबन उस लैंड को ओन करती है, वहां उनके बगात भी हैं, वन ऑफ द रिचेस्ट फैमिली ऑफ पाकिस्तान है। लोधरा में एक स्टेट ऑफ द आर्ट क्रिकेट एकेडमी अली तरीन ने अपने पैसे से बनाई है। हमारा जो डिपार्टमेंटल क्रिकेट है वहां भी एक JDW करके एक क्रिकेट टीम है जो कि प्रेसिडेंट ट्रॉफी ग्रेड 2 के अंदर पार्टिसिपेट कर रही है। आपको अली तरीन की बात नहीं पसंद, अली तरीन से कम्युनिकेशन बंद कमरों में हो सकती थी, लेकिन जब ये पब्लिक डोमेन का हिस्सा बन गई खबर, हम इसको कैसे रोकेंगे? एट वन पॉइंट ऑफ टाइम अब तो क्रिक इन्फो वगैरह भी इसको रिपोर्ट कर रहा है। अब अगर यहां चले जाएं, एक तरफ अली तरीन है जो कि बहुत वोकल है, पीसीबी उनसे नाराज हुआ बैठा है एलिजिडली, तो दूसरी तरफ अली तरीन का केस है कि यार ये वोकल है तो जितना पैसा ये लगा रहा है उतना पैसा तो कोई भी नहीं लगा रहा, क्योंकि 106 अरब रुपया यानी 106 करोड़ रुपीस अली तरीन देता है एनुअल रेंट के अंदर फॉर मुल्तान सुल्तान, बट वेयरएस कराची, लाहौर, कोयटा ये आधे आधे पैसे देती हैं। लेकिन क्या अली तरीन का जुर्म इतना बड़ा कि अगर वो सिस्टम के खिलाफ बोल रहा है तो लीगल नोटिस भेजना चाहिए? लेकिन क्या ये चीजें बंद कमरों में सॉल्व नहीं होनी चाहिए?
हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं प्रभात न्यूज रिएक्शन। जैसा कि आप लोगों ने देखा, आज पाकिस्तान की क्रिकेट दुनिया में मचा है भूचाल। पाकिस्तान सुपर लीग यानी पीएसएल की मुल्तान सुल्तान टीम के मालिक अली तरीन ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पीसीबी को ऐसा आईना दिखाया कि अब पूरा क्रिकेट बिरादरी हैरान रह गई है। दरअसल दोस्तों हुआ कुछ यूं, अली तरीन ने एक इंटरव्यू और पॉडकास्ट में पीएसएल के प्रबंधन पर सीधे सवाल उठा दिए। उन्होंने साफ कहा कि पीएसएल के मैनेजमेंट अब अयोग्य लोगों के हाथों में है और यही वजह है कि ये लोग दुनिया की टॉप लीग से खिसक कर 5वें या 6ठे नंबर पर पहुंच गई है। अब भला पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसे कैसे बर्दाश्त करता है। बस फिर क्या था, पीसीबी ने भेज दिया कानूनी नोटिस जिसमें लिखा था अली तरीन पब्लिक में माफी मांगे वरना उनकी फ्रेंचाइजी का कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहाँ आया सबसे बड़ा ट्विस्ट, अली तरीन ने न तो माफी मांगी बल्कि उस कानूनी नोटिस को कैमरे के सामने फाड़ कर फेंक दिया। जी हाँ, उन्होंने एक रिकॉर्डेड वीडियो में पीसीबी को सीधा जवाब दिया, अगर सच्चाई बोलना गुनाह है तो मैं ये गुनाह बार बार करूंगा। उन्होंने ये भी कहा कि उनकी नाराजगी पीसीबी से नहीं बल्कि पीएसएल के मैनेजमेंट से है, क्योंकि लीग का संचालन करने वाले लोग अपनी जिम्मेदारी निभाने में नाकाम साबित हुए हैं। हालांकि दिलचस्प बात ये रही कि तरीन ने पीसीबी चेयरमैन मोहसिन नकवी, जिन्हें सोशल मीडिया पर लोग ट्रॉफी चोर तक कह चुके हैं, उनकी खूब तारीफ की। अब सोचिए दोस्तों, एक तरफ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बेइज्जती हो गई सबके सामने और दूसरी तरफ अली तरीन बने हैं क्रिकेट फैंस के हीरो। साफ है पीसीबी के खिलाफ अब बगावत की बिगुल बज चुका है और ये मामला आने वाले दिनों में और भी गर्म आने वाला है। दोस्तों आप बताइए, क्या अली तरीन ने सही किया पीसीबी को आईना दिखाकर? क्या उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। हाँ, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।